नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। केंद्र राज्यों संबंधों के पुनर्गठन पर सरकारिया आयोग की प्रमुख अनुशंसाओं की विवेचना कीजिए। डिस्कस द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन ऑन रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सेंटर एंड स्टेट रिलेशनशिप। दोस्तों, सबसे पहले हम इसका परिचय लिख लेते हैं। सरकारिया आयोग का गठन जून 1983 में भारत सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने और संतुलन सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। आयोग ने 1988 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग के लिए कई महत्वपूर्ण अनुशंसाएं दी गई। दोस्तों, हम देख लेते हैं कि सरकारिया आयोग ने कौन कौन सी अनुशंसाएं यानी कि रिकमेंडेशन दी थी। सबसे पहला पॉइंट है इसमें राज्यपाल की भूमिका और नियुक्ति। नियुक्ति में परामर्श। राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श किया जाना चाहिए। राज्य के बाहर का व्यक्ति। राज्यपाल उस राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए जहां उसे नियुक्त किया जा रहा है और उसका सक्रिय राजनीति से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। निश्चित कार्यकाल। राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित होना चाहिए और उसे मनमाने ढंग से नहीं हटाया जाना चाहिए। स्वतंत्रता और निष्पक्षता। राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह के खिलाफ कार्य नहीं करना चाहिए, खासकर राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजने के मामले में। संविधान के अनुसार कार्य। राज्यपाल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकार संविधान के अनुसार कार्य कर रही है और अनुच्छेद 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन का प्रयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में बहुत संयम से और सभी वैकल्पिक तरीकों को समाप्त करने के बाद ही किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले राज्य सरकार को चेतावनी दी जानी चाहिए। दोस्तों, नंबर 2 जो रिकमेंडेशन थी वो थी अनुच्छेद 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन के रिलेटेड। अंतिम उपाय। अनुच्छेद 356 का प्रयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में, जब संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से विफल हो जाए, तभी किया जाना चाहिए। कारण बताना। राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले राज्य सरकार को कारण बताना चाहिए और चेतावनी देनी चाहिए। संयम और सावधानी। इसका उपयोग राजनीतिक संकट, आंतरिक उपद्रव्य और संवैधानिक मशीनरी के भौतिक टूटने की स्थिति में ही किया जाना चाहिए। दोस्तों, अगली जो रिकमेंडेशन थी वो थी अंतर्राज्यीय परिषद को लेकर, इंटर स्टेट काउंसिल को लेकर। स्थायी परिषद। संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत एक स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जानी चाहिए ताकि केंद्र और राज्यों के बीच नीति समन्वय और विवादों के समाधान को बढ़ावा दिया जा सके। इसकी सिफारिश पर 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। अगला जो रिकमेंडेशन था वो था विधायी संबंध को लेकर। समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पर कानून बनाते समय केंद्र को राज्यों से परामर्श करना चाहिए। अधिशेष शक्तियाँ। कराधान से संबंधित अवशिष्ट शक्तियाँ संसद के पास रहनी चाहिए, जबकि कराधान को छोड़कर अन्य अवशिष्ट शक्तियाँ समवर्ती सूची में रखी जानी चाहिए। राज्य के विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति। जब राष्ट्रपति राज्य के विधेयकों पर अपनी सहमति रोकते हैं तो इसका कारण बताना चाहिए। अगला पॉइंट है वित्तीय संबंध। राज्यों को अधिक संसाधन। राज्यों को केंद्र पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। कॉरपोरेट कर का बंटवारा। निगम कर की शुद्ध आय राज्यों के साथ भी साझा की जानी चाहिए। आयकर पर अधिभार। एक विशिष्ट उद्देश्य को छोड़कर केंद्र द्वारा आयकर पर अधिभार नहीं लगाया जाना चाहिए। अगली रिकमेंडेशन थी अखिल भारतीय सेवाओं को लेकर, ऑल इंडिया सर्विसेज को लेकर। मजबूत करना। अखिल भारतीय सेवाएं जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस को मजबूत किया जाना चाहिए, क्योंकि वे केंद्र और राज्यों के बीच प्रभावी समन्वय और एकरूपता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन भी किया जाना चाहिए। अगली जो रिकमेंडेशन थी वो थी योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन को लेकर। पुनर्गठन। योजना आयोग के कामकाज में सुधार और उसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए उसमें सुधार किए जाने चाहिए। नंबर 8 में है अन्य अनुशंसाएं, कुछ और रिकमेंडेशन। भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त। भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त को सक्रिय किया जाना चाहिए। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित अध्यादेश। राज्य सरकारों को विधानमंडल के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किए बिना बार बार अध्यादेश जारी करने की प्रथा से बचना चाहिए। केंद्रीय बलों की तैनाती। केंद्र को राज्यों में अपने सशस्त्र बलों को तैनात करने की शक्तियां प्राप्त होनी चाहिए, हालांकि राज्य से परामर्श करना वांछनीय है। तो दोस्तों, इस प्रकार से कुछ रिकमेंडेशन दी गई थी सरकारिया आयोग के द्वारा, जो मैंने आपको पढ़ा दी है। अब हम इस प्रश्न का निष्कर्ष लिख लेंगे। कुल मिलाकर सरकारिया आयोग ने सहकारी संघवाद पर जोर दिया और केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए कई व्यवहारिक सुझाव दिए। आयोग ने वर्तमान संवैधानिक ढांचे में बड़े बदलावों की सिफारिश नहीं की, बल्कि मौजूदा प्रावधानों के बेहतर कार्यान्वयन और दुरुपयोग को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया। यद्यपि सभी सिफारिशें पूरी तरह से लागू नहीं की गई, फिर भी इस रिपोर्ट ने केंद्र राज्य संबंधों पर बहस को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई सुधारों का आधार बनी। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक, केंद्र राज्य संबंधों के पुनर्गठन पर सरकारिया आयोग की प्रमुख अनुशंसाएं यानी कि जो रिकमेंडेशन है उनकी विवेचना कीजिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक आसानी से समझ आ गया होगा
और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।